आल्सो, टू, एज वेल, इवन, ईदर एंड नीदर, इन सब का मतलब होता है भी। बट देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस। आइए इस डिफरेंस को हम थरोली इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आल्सो, टू एंड एज वेल, इन तीनों को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि इन सब का जो अर्थ होता है वो होता है इन एडिशन, और जनरली इन सब का अर्थ एक ही होता है। अंतर सिर्फ प्लेसमेंट में होता है, यानी उनका एक सेंटेंस में क्या लोकेशन है, इस मामले में ये डिफर करता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए आल्सो को। आल्सो का जो हिंदी इक्विवेलेंट होता है वो होता है भी, और जनरली इसको हम टू बी वर्ब के ठीक बाद यूज़ करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, जो मॉडल्स हैं उनके ठीक बाद यूज किया जाता है जनरली। और जो मेन वर्ब होती है उसके ठीक पहले हम प्लेस कर देते हैं इन अ सेंटेंस। आप एग्जांपल देखिए कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम आल्सो गोइंग टू द लाइब्रेरी, यानी मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। एंड आई एम आल्सो गोइंग टू द लाइब्रेरी, यानी मैं लाइब्रेरी भी जा रहा हूँ। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस में पहला सेंटेंस ये बता रहा है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक जगह जा रहा हूँ, और दूसरे सेंटेंस में ये बताया गया कि उसके अतिरिक्त इन एडिशन टू दैट मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने भी के लिए आल्सो यूज़ किया है, और प्लेसमेंट देखिए इसका कहाँ है। प्लेसमेंट जो है यह वर्ब टू बी के ठीक बाद है और मेन वर्ब के ठीक पहले है। तो दिस इज़ द लोकेशन इन अ सेंटेंस। आल्सो का ये लोकेशन होता है सेंटेंस में। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन आल्सो स्पीक फ्रेंच, यानी वह इंग्लिश बोल सकती है और वह फ्रेंच भी बोल सकती है। और यहाँ पर देखिए इसका लोकेशन कैन के ठीक बाद और मेन वर्ब के ठीक पहले हमने आल्सो यूज़ किया है। तो इस लोकेशन को ध्यान में रखेंगे। जनरली जो आल्सो का लोकेशन होता है वो यही होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के ठीक बाद और मेन वर्ब के ठीक पहले हम आल्सो को प्लेस करते हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है। अब इस टू को देखिए, टू इसका भी मतलब भी होता है, राइट। और जनरली हम आल्सो को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, यूजुअली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस या फिर एट द एंड ऑफ अ क्लास। जनरली हम किसी सेंटेंस के एंड में या फिर किसी क्लास के एंड में टू यूज़ करते हैं। जनरली इसका प्लेसमेंट होता है सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक पिज्ज़ा, आई लाइक पास्ता टू, यानी मैं पिज्ज़ा पसंद करता हूँ। आई लाइक पास्ता टू, यानी मैं पास्ता भी पसंद करता हूँ। तो पिज्ज़ा तो मैं पसंद करता ही करता हूँ, इन एडिशन टू दैट, उसके अतिरिक्त मैं पास्ता भी पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्लास के लास्ट में या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करते हैं, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि ही वेंट टू द पार्टी एंड आई वेंट टू, ही वेंट टू द पार्टी, यानी वह पार्टी में गया, एंड आई वेंट टू, मैं भी गया। इन दोनों सेंटेंसेस में आपने टू को देखा कि यह भी का अर्थ दे रहा है, और सेंटेंस के लास्ट में या फिर क्लास के लास्ट में इसको हमने प्लेस किया है। अब इस एज वेल को देखिए, जो एज वेल है इसका अर्थ भी होता है, जो हिंदी इक्विवेलेंट होता है इसका वो होता है भी, और इसको भी हम सेंटेंस के लास्ट में प्लेस करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं या फिर क्लास के लास्ट में यूज़ करते हैं। जैसे आई बॉट अ न्यू बाइक, आई बॉट अ न्यू बाइक, आई as well, I bought a new bike and I bought a car as well, यानी मैंने एक नई बाइक खरीदी और मैंने एक कार भी खरीदी, ठीक है। तो बाइक तो खरीदा ही खरीदा है, इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू दैट मैंने यह भी खरीदा, मैंने एक कार भी खरीदा। यहाँ पर एज वेल का जो हिंदी इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भी, और इसको हम यूज़ करते हैं लास्ट में। अब इसको हम टू से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम आल्सो से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि शी इज़ अ टैलेंटेड सिंगर एंड अ स्किल्ड डांसर एज वेल। शी इज़ अ टैलेंटेड सिंगर, यानी वह एक टैलेंटेड गायिका है, एंड अ स्किल्ड डांसर एज वेल, और
एक स्किल्ड डांसर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है, यह तो है ही है, इसके अलावा इन एडिशन टू दैट वो यह भी है, ठीक है। तो एज वेल लास्ट में प्लेस करते हैं ठीक टू की तरह से, राइट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें फॉर्मेलिटी का डिफरेंस होता है। इसमें सबसे कम फॉर्मल जो है वो है आल्सो, ये सबसे कम फॉर्मल है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल टू हो जाता है, और इन सब में सबसे ज़्यादा फॉर्मल एज वेल होता है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। जनरली दे आर गिविंग द सेम मीनिंग। नाउ लेट अस सी ईदर एंड नीदर, ओके। और इन दोनों को हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, जब हम ईदर का यूज़ करते हैं या फिर नीदर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हमारे पास दो विकल्प हैं, दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं स्पाइसी फूड पसंद नहीं करता, और फिर मैं कहता हूँ मेरा भाई भी नहीं, तो दो लोग हैं, दो लोगों की बातें आ गई। एक तो मेरी बात आ गई और मेरे भाई की बात आ गई, ठीक है। तो ये दो चॉइसेस हो गए। तो अब यहाँ पर भी आ रहा है कि मैं स्पाइसी फूड पसंद नहीं करता और मेरा भाई भी। तो यहाँ पर जो भी है यह ईदर वाला भी है या फिर नीदर वाला भी है। तो देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड एंड माई ब्रदर डजंट ईदर, यानी मैं स्पाइसी फूड पसंद नहीं करता और मेरा भाई भी नहीं। तो चॉइसेस दो हैं, नेगेटिव है। अब देखिए नेगेटिव कैसे बनाया गया इसका, डजंट ईदर। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड एंड माई ब्रदर डजंट ईदर, राइट। अब सेम चीज़ को हम नीदर को भी यूज़ करके कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नीदर है यह ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें डजंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए कि आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड एंड नीदर डज माई ब्रदर। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड एंड नीदर डज माई ब्रदर। अब देखिए जब नीदर यूज़ करते हैं ना, तो नीदर के बाद हेल्पिंग ऑफ आ जाती है। इस तरह से जो ये दोनों सेंटेंसेस हैं दोनों नेगेटिव के हैं और दोनों का मतलब एक ही है। एक सेंटेंस और देखिए कि ही डिडंट टेल अ लाई एंड आई डिडंट ईदर। ही डिडंट टेल अ लाई एंड आई डिडंट ईदर, यानी उसने झूठ नहीं बोला और मैंने भी नहीं। अब यहाँ पर जो भी है यह इसी का इक्विवेलेंट है, यहाँ पर ईदर का मतलब भी है, ठीक है। अब इसको हम नीदर को भी यूज़ करके कह सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे नीदर, तो अब यहाँ पे नीदर को कोई कैसे यूज़ करेंगे, देखिए इसका प्लेसमेंट देखिए, और प्लेसमेंट करने का तरीका देखिए कि ही डिडंट टेल अ लाई एंड नीदर डिड आई। तो इसका भी मतलब वही है कि उसने झूठ नहीं बोला और मैंने भी नहीं। तो यहाँ पर भी नीदर और ईदर इन दोनों का मतलब है भी। अब इवन देखिए, इवन इसका भी मतलब भी होता है। अब इवन को मैंने अकेला कर दिया क्योंकि इवन जो है इन सब में डिफरेंट है, क्योंकि जब आप सेंटेंस में एम्फेसिस देना चाहते हैं ये एम्फेसाइज करता है, ठीक है। और किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है भाई, कि अगर कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड है या फिर सरप्राइजिंग है, इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हमको इवन चाहिए। जैसे देखिए कि आपको बड़ी उम्मीद थी कि अपने भाई के पास आप जाएंगे, अपने ब्रदर के पास जाएंगे और उसको हेल्प करने को कहेंगे तो आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन आप उसके पास जाते हैं वो मना कर देता है। तो फिर कहते हैं यार कि मेरे भाई ने भी मना कर दिया, मेरे भाई ने भी मना कर दिया। तो यह जो भी वाला है ना, यह अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, यह सरप्राइजिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर हम इवन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि ही कैन नॉट इवन बॉयल वाटर। ही कैन नॉट इवन बॉयल वाटर, यानी वह पानी भी नहीं उबाल सकता, वह पानी भी नहीं उबाल सकता। तो अब यहाँ पे इवन कहने का मतलब है इट इज़ सरप्राइजिंग, इट इज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। पानी भी नहीं उबाल सकता यार, बाकी तो बात छोड़ो, वह पानी तक नहीं उबाल सकता, पानी भी नहीं उबाल सकता। तो यह जो भी है यह इवन वाला भी है, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए कि इवन द प्रेसिडेंट अटेंडेड द मीटिंग। इवन द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। कंप्लीटली
अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली सरप्राइजिंग थिंग इट वाज। बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज़ थी, अनपेक्षित थी, अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो यह जो इवेंट है, यह वही भी वाला अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग। इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी, यानी इवन माई ब्रदर, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। सरप्राइजिंग है। तो जब सरप्राइजिंग हो तो वह जो भी है वह इवन वाला भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।